सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 13 से 16वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 to 16। समय की कमी के कारण मैं उसकी 14 और 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और हम परमेश्वर में। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम यूहन्ना की पहली पत्रियों में से अनेक बातों को विचार करते हैं और 4 अध्याय परमेश्वर का प्रेम के संबंध में अनेक बात लिखा हुआ है, जो हम पिछले कुछ दिनों से इस में से विचार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम, किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया और परमेश्वर क्यों मनुष्य को प्रेम किया, इस बातों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इधर हम देख कि इसकी 14 आयत के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को इसी प्रकार प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को जगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए प्रेम किया कि मनुष्य उद्धार पाए और परमेश्वर की ओर आए। जब यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजकर दिखाया और लोग दुनिया के संसार के सारे जगत के लोगों का पाप उठाकर इस संसार में आया हुआ परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिखा है। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया था कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही था परमेश्वर का प्रेम। जब इसमें से 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम में है, दो बात इस आयतों के अंदर हम समझते हैं। ये है कि जब हम परमेश्वर को प्रेम करता है, हमें जानता है कि हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में वास करता है। एक आपस की एक रिश्ता, एक संबंध हम देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करते बात सही है, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करता है तो समझना जरूरी है परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में वास करते हैं।
और एक सौभाग्य है कि मसीह लोगों का जीवन में जब हम मसीह को हम जानते हैं और हमारे लिए भेजा हुआ उद्धारकर्ता को हम स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र को हम अंगीकार करते हैं, जब परमेश्वर से मिला हुआ उस उद्धार को हम हमारे जीवन के अंदर मानते हैं और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब हम हमारा मन में बना रहता है और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर बढ़ते जाता है, तो विश्वास करना हमारे लिए अनिवार्य है कि हम परमेश्वर का प्रेम में रहते हैं और साथ साथ में परमेश्वर हम में रहते हैं और हम परमेश्वर के में रहते हैं। एक आपस की रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा और उद्धार के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में दान में दिया है। जब 16वीं आयत के अंदर हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम किसी दूसरों से या दुनिया को प्रेम करने से परमेश्वर का प्रेम हम नहीं दिखा सकता। और दुनिया में हम अनेक लोगों को प्रेम करता है, अनेक बातों हमसे प्रेम करता है, लोग समझते ऐसा बोलते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उसे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का प्रेम केवल परमेश्वर को प्रेम करना है और परमेश्वर का प्रेम यही है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करने के हिसाब से हमारा दिल के अंदर प्रेम की भावना होना चाहिए, क्योंकि खाली बोलने से प्रेम नहीं होता है और प्रैक्टिकली होने से ही प्रेम होता है। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हर मनुष्य का जीवन के अंदर हृदय में वास करना, क्योंकि हम कुरिन्थियों की पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमारे शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करना चाहते हैं। परमेश्वर इसलिए मनुष्यों को बनाया था, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में इसलिए दिया था, परमेश्वर का आत्मीय रहा और परमेश्वर के संगति मनुष्य के बीच में हो जाए। और परमेश्वर हमेशा मनुष्य से बातें करना चाहते हैं और परमेश्वर का से बनाए हुए मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन प्रेम के बिना ये संभव नहीं हो सकता। जब हम रोमियो के पत्री के अंदर पढ़ता है, जब हम शत्रु ही था तो परमेश्वर हमें पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया। इसलिए किया कि जब मनुष्य शत्रु में है तो परमेश्वर उनके अंदर वास बिना नहीं रहेंगे या वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा जब पूर्ति हुई और मनुष्य उस बातों को अंगीकार करना शुरू किया, यह मनुष्य इस यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता मान लिया, तब परमेश्वर मनुष्य के अंदर वास करना शुरू हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है मनुष्य के जीवन में बना रहता है। और 16वें आयत में हम देखते हैं कि वह जब जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बना रहता है। एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में होता है। प्यारे मित्रों, जब हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जब परमेश्वर का उद्धार आया, यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर का प्रेम को पाया, उस समय से हमें विश्वास करना ये जरूरी है कि परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में बना रहता है। ये एक आत्मीय जीवन की और जो एक हमारा जीवन में और परमेश्वर के साथ में संगति की एक अवस्था है। और ये अवस्था, ये स्वभाव हम दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं या दिखाना पड़ता है। इस भजन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे, उस प्रेम में आगे बढ़े और परमेश्वर हमें बने रहे। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के साथ में संगति में आगे बढ़े, प्रभु के आगमन तक विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।